देखो नॉन फाइंड वर्ब के टाइप्स। स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि नॉन फाइंड नाम की कोई वर्ब ही नहीं होती थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा जीरंड होता है, साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। तो उनमें डिफरेंस क्या है? फाइंड और नॉन फाइंड वर्ब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है। आज हम इसे बेसिक से एडवांस तक और स्कूल से लेकर कॉम्पिटिशन तक देखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हेलो बंधुओं, फाइंड वर्ब एंड नॉन फाइंड वर्ब। फाइंड वर्ब और नॉन फाइंड वर्ब को पढ़ने की बात तो दूर की रही, हम इसके नाम से ही डर जाते हैं कि फाइंड और नॉन फाइंड वर्ब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है। आज हम इसे बेसिक से एडवांस तक और स्कूल से लेकर कंपटीशन तक देखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो यूनिवर्स में जितने भी वर्ब हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, लव, लाइक, रीड, स्टडी, इन सभी को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, एक फाइंड वर्ब और एक नॉन फाइंड वर्ब। बेसिकली फाइंड का मीनिंग लिमिट होता है, यानी कि वो वर्ब जो एक लिमिट के अंदर बंधी हो। अब ये कैसी लिमिट है? देखो फाइंड वर्ब हमारी वो वर्ब होती हैं जो टेंस या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग बदल जाएं, फाइंड वर्ब कहलाती हैं। जैसे ही पेंट्स आ पिक्चर। देखो यहाँ ही के प्लेस पर अगर हम दे कर दें तो पेंट्स के प्लेस पर पेंट हो जाएगा, यानी कि ही के बदलने पर हमारा पेंट्स पेंट में बदल गया, इसलिए पेंट्स हमारा फाइंड वर्ब है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ही पेंट्स आ पिक्चर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर इसे हम सिंपल पास्ट में बदलें तो पेंट्स के प्लेस पर पेंटेड हो जाएगा, यानी टेंस के बदलने पर हमारा पेंट्स पेंटेड में बदल गया, इसलिए पेंट्स हमारा फाइंड वर्ब है। ऐसे ही नॉन फाइंड वर्ब्स हमारे वो वर्ब होते हैं जो टेंस या सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे टेंस में बदलाव कर दो या पर्सन में या उसके नंबर में, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे प्रलय हो जाए, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये नॉन फाइंड वर्ब फिक्स होती हैं। देखो जैसे सी लाइक्स जॉगिंग। देखो इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं, एक लाइक और दूसरा जॉगिंग। सी के प्लेस पर अगर हम दे करते हैं तो लाइक से लाइक हो जाता है, यानी कि लाइक हमारा फाइंड वर्ब हो गया। जबकि जॉगिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि जॉगिंग हमारा नॉन फाइंड वर्ब है। ऐसे ही अगर हम सी लाइक्स जॉगिंग, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, को सिंपल पास्ट में बदलें तो लाइक्स के प्लेस पर लाइक्ड हो जाएगा, बट फिर भी जॉगिंग हमारा एज इट इज बना रहेगा, इसलिए जॉगिंग हमारा नॉन फाइंड वर्ब है। देखो अब ये मत बोलना आप कि जॉगिंग हमेशा हमारा नॉन फाइंड वर्ब ही रहेगा। जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस लेता हूँ आपके सामने, सी इज जॉगिंग इन द पार्क। यहाँ ध्यान से देखना, सी इज जॉगिंग। देखो अगर सी के प्लेस पर मैं आई करता हूं तो आई के लिए हमें एम लगाना पड़ेगा, यानी कि वर्ब हमारी बदल गई, इसलिए इज जॉगिंग हमारा फाइंड वर्ब होगा। अभी तक देखो जॉगिंग हमारा नॉन फाइंड वर्ब था, अब हमारा जॉगिंग हमारा फाइंड वर्ब हो गया, यानी कि कोई भी वर्ब हमारी फिक्स नहीं होती कि वो फाइंड वर्ब होगी या नॉन फाइंड वर्ब। ये हमें तब पता चलता है जब वो सेंटेंस में किस तरीके से बिहेव करे। देखो कुछ और सेंटेंस की मदद से अच्छे से समझते हैं। रोहन गैव हिज सिस्टर आ बुक। देखो ये एक सिंपल पास्ट टेंस है, अगर हम इसे सिंपल फ्यूचर टेंस में बदलें, यानी कि गैव के प्लेस पर विल गिव हो जाएगा, यानी वर्ब में चेंजिंग हो गई, और वर्ब में चेंज हो जाए वो हमारी फाइंड वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वांट्स टू से समथिंग। देखो ही के प्लेस पर अगर मैं दे करता हूं तो ये वांट्स वांट में बदल जाएगा, इसलिए ये हमारी फाइंड वर्ब कहलाएगी।
जबकि टू से पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे टेंस बदलो या नंबर बदलो या पर्सन में बदलाव करो, इसलिए टू से हमारा नॉन फाइंड वर्ब है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। इज प्रोहिबिटेड हमारा वर्ब है और स्मोकिंग हमारा नॉन फाइंड वर्ब है, क्योंकि अगर हम इसके प्लेस पर वॉच करें यानी टेंस में बदलाव करें तो भी स्मोकिंग स्मोकिंग ही रहेगा, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए स्मोकिंग नॉन फाइंड वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे वांट टू स्टडी इंग्लिश। अगर हम दे के प्लेस पर ही करते हैं तो ये वांट हमारा वांट्स में चेंज हो जाएगा और जो वर्ब बदल जाए वो हमारी फाइंड कहलाती है, ये फाइंड वर्ब हो जाएगी। जबकि टू स्टडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे सेंटेंस के पर्सन में या नंबर में चेंजिंग करो या टेंस को ही बदलो, तो ये हमारा नॉन फाइंड वर्ब होगा। इस सेंटेंस को कमेंट में आप बताओगे कि इसमें कौन सी फाइंड वर्ब है और कौन सी नॉन फाइंड वर्ब है। अब हम नॉन फाइंड वर्ब के टाइप्स देख लेते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ नॉन फाइंड वर्ब। नॉन फाइंड वर्ब हमारी तीन होती हैं, इन्फिनेटिव, जीएन और पार्टिसिपल। स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि नॉन फाइंड नाम की कोई वर्ब नहीं होती थी, सिर्फ फाइंड वर्ब ही होती थी, यानी कि इन्फिनेटिव, जीएन और पार्टिसिपल ये कोई वर्ब नहीं होती थी, सिर्फ फाइंड वर्ब ही होती थी। अब हमने क्या किया कि हमने फाइंड वर्ब ली कुछ और उनमें टू मिला दिया, तो इस तरीका का जो एक फ्लेवर बना वो हमारा इन्फिनेटिव कहा गया। ऐसे ही हमने कुछ और फाइंड वर्ब ली और उनमें आईएनजी मिला दिया और एक नया फ्लेवर बना दिया हमने जीरंड का। और इसी तरीके से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक और नया फ्लेवर बनाया जिसे पार्टिसिपल नाम दिया गया। ना एक एक करके इन्हें अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले जीरंड देखते हैं। जीरंड हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है और ये एक वर्ब भी होता है, लेकिन सेंटेंस में ये नाउन के तरीके से एक्ट करता है, इसलिए इसे वर्बल नाउन भी बोलते हैं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही हमारा जीएन कहलाता है, जो कि नाउन की तरीके से काम करता है और ये नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इज हमारा वर्ब है और स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये नाउन है और ये साथ में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भी है। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म और नाउन होने के कारण ये हमारा जीरंड होगा। ऐसे ही एंजॉयज स्विमिंग, एंजॉयज हमारा वर्ब है और वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी है, इसलिए ये हमारा जीरंड होगा। इस वाले सेंटेंस में नो हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये स्मोकिंग की विशेषता बता रहा है, यानी स्मोकिंग हमारा नाउन है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी है, इसलिए स्मोकिंग हमारा जीरंड होगा। ना पार्टिसिपल देखते हैं। देखो ये भी एक नॉन फाइंड वर्ब होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरीके से काम करते हैं, इसलिए इन्हें वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जब भी हमें सेंटेंस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे द बुक इज इंटरेस्टिंग, देखो बुक हमारा नाउन है, इज वर्ब, और इंटरेस्टिंग हमारा नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव है। और ये इंटरेस्ट प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, साथ में एडजेक्टिव है, इसलिए इंटरेस्टिंग हमारा पार्टिसिपल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। देखो ग्लासेस नाउन है और नाउन से पहले ब्रोकन हमारा ये एडजेक्टिव है,
क्योंकि ये ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हैविंग वॉन द मैच द टीम वेंट ऑन ए हॉलीडे। देखो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब देखो सबके एक कंफ्यूजन बन गई होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा जीरन होता है, साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। तो उनमें डिफरेंस क्या है? भाई डिफरेंस बता तो दिया कि जीरन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो होता है, लेकिन ये सेंटेंस में नाउन की तरीके से काम करता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है सेंटेंस में। और अच्छे से समझते हैं, देखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा ये तीन तरीके से हो सकता है कि या तो ये मेन वर्ब हो सकता है, या जीरन हो सकता है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। जैसे यू आर डांसिंग ऑन द स्टेज में डांसिंग हमारा मेन वर्ब है, या ये इसे हम फाइनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं। वैसे कोई भी सेंटेंस हो उसमें एटलीस्ट एक मेन वर्ब होती है जो कि हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। इस तरीके से डांसिंग इज हर हॉबी में डांसिंग हमारा जीरन है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, साथ ही ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है, यानी कि नाउन है, इसलिए ये हमारा जीरन है। ऐसे ही द फ्लोइंग रिवर वॉज ट्रैंक्विल। देखो रिवर हमारा नाउन है, और नाउन से पहले ये फ्लोइंग हमारा एडजेक्टिव है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा अगर एडजेक्टिव तरीके से काम करे तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना। मैं अब आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप बताना उसमें ये वर्ब हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, या जीरन होगी, या मेन वर्ब होगी। सेंटेंस है आई सॉ ए स्लीपिंग डॉग। इस सेंटेंस में आप मुझे बताओ कि स्लीपिंग हमारी मेन वर्ब है या जीरन है या पार्टिसिपल है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख लो। देखो हम सेंटेंस को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। आई सा ए स्लीपिंग डॉग। आई हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये नाउन तो है नहीं, इसलिए ये प्रोनाउन है। उसके बाद सा हमारी मेन वर्ब है, इसलिए अब हम इस सेंटेंस को देते हैं कि स्लीपिंग हमारा मेन वर्ब है या जीरन है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो मेन वर्ब तो होने वाला है नहीं, क्योंकि सा ही हमारा मेन वर्ब है, तो इसलिए ये मेन वर्ब तो होगा नहीं। उसके बाद देखते हैं ये जीरन है या नहीं। मानिए हमने ये जीरन है, अगर ये जीरन हुआ तो फिर ये हमारा नाउन होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में देखो डॉग हमारा नाउन है, और नाउन से पहले ये वर्ड यूज हुआ है जो कि एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है, यानी कि स्लीपिंग डॉग, सोता हुआ कुत्ता, इसलिए ये जीरन भी नहीं होगा। और इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होने वाला है ना। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मेन वर्ब और जीरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है ना। इन्फिनिटिव देखते हैं। देखो इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ये ऐसी नॉन इन्फिनिटिव वर्ब होती हैं जो सेंटेंस में नाउन की तरीके से काम करती हैं, इसलिए इसे हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं। इन्फिनिटिव को हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमारा नाउन हो जाता है, और ये नाउन हमारा या तो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट होगा ना। सेंटेंस देखते हैं। आई वांट टू लर्न इंग्लिश। देखो वांट हमारी मेन वर्ब है, इसलिए ये हमारी फील्ड वर्ब भी कहलाएगी, और टू लर्न हमारी इन्फिनिटिव होगी, क्योंकि सेंटेंस देखते हैं। आई वांट व्हाट टू लर्न, ये हमारा नाउन निकल के आ गया, और नाउन साथ में ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा इन्फिनिटिव होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही विशेस टू अर्न मनी। ही विशेस व्हाट टू लर्न, यानी कि ये हमारा नाउन है, साथ ही ये
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमारा ये इन्फिनिटिव कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई बेड हिम टू डू द वर्क। देखो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये याद भी हो गया होगा कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा इन्फिनिटिव होता है। तो आप देख कर ही बता दो कि ये इन्फिनिटिव होगा। ये इन्फिनिटिव तो है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ये कुछ ऐसे इन्फिनिटिव होते हैं कि जो अपने साथ टू नहीं लेते हैं, वो विदाउट टू होते हैं, और इस तरीके का जो इन्फिनिटिव बनता है वो वेयर इन्फिनिटिव कहलाता है। तो यहाँ पर हम टू नहीं लगाएंगे, ये विदाउट टू होते हैं, इसलिए ये हमारा वेयर इन्फिनिटिव होगा। तो अब आप बोलोगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में ये इन्फिनिटिव नहीं, यहाँ वेयर इन्फिनिटिव है और विदाउट टू लगा हुआ है। तो देखो जब भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव वर्ब हमारी मेक हो, सी हो, हियर हो या बिड हो, तो उसके बाद जो भी हमारी वर्ब आती है वो नॉन फाइंड वर्ब होती है, साथ में वो हमारी वेयर इन्फिनिटिव यूज होती है ना दोस्तों। नॉन फाइंड वर्ब जो कि जीरन, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल होते हैं, इनका जल्दी से मोटा रिवीजन कर लेते हैं। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा जीरन होता है, जो कि सेंटेंस में नाउन की तरीके से एक्ट करता है, इसलिए इन्हें वर्बल नाउन भी बोलते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा नाउन होता है, और ये जो नाउन होगा वो या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। इन्फिनिटिव हमारे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो कि सेंटेंस में नाउन की तरीके से एक्ट करता है, इसलिए इन्हें भी वर्बल नाउन बोलते हैं। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा नाउन होता है, जो कि या तो सब्जेक्ट के तरीके से सेंटेंस में होगा या फिर ऑब्जेक्ट के तरीके से होगा। कई बार सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लेस पर सिर्फ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसे हम वेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, ये विदाउट टू होते हैं। पार्टिसिपल हमारे ऐसे नॉन फाइंड वर्ब होते हैं जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरीके से काम करते हैं, इन्हें इसलिए वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ना दोस्तों। अब आपके अंदर से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का डर वॉश आउट हो गया होगा। वीडियो को एंड तक अगर देखा है आपने तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख कर जाना, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।